हेलो स्टूडेंट, स्टडी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 58.5 जीएम का मतलब होता है ग्राम। NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपका Na का अणुभार दिया गया है और क्लोरीन का अणुभार दिया गया है, 35.5 होता है, जो कि आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इकाई सेलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, होता क्या है, पहले तो हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। जब यहाँ पर भार दिया गया है, इसका मतलब मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है, यानी N बराबर होता है भार बटे क्या होता है? अणुभार, अर्थात W/M। तो W का मान दे रखा है, कितना है? 58.5। ठीक। हाँ, तो कितना है? भार बटा अणुभार। ठीक है ना। तो 58.5 है। अणुभार कितना होता है इसका? तो अणुभार आप निकाल ही सकते हैं। Na का होता है 23, क्लोरीन का 35.5। तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 58.5। ठीक। देखिए कैसे निकला है अणुभार, कैसे निकलता है NaCl का। देखिए दिया है NaCl, सोडियम का अणुभार 23, क्लोरीन का 35.5। इसको ऐड करेंगे आप 58.5। अब आप इसको काट देंगे, कितना आएगा 1। इसका मतलब N अर्थात मोलों की संख्या कितना आ गया? 1। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या रहती है वो कितना हो जाएगी? परमाणुओं की संख्या, एक मोल का मान कितना होता है? होता है 6.02 × 10⁻23 परमाणु यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, समझ आई बात। अब ध्यान दीजिए, होगा क्या, जब एक मोल में इतना परमाणु है, ठीक, यानी 6.02 × 10⁻23 परमाणु होता ही है, ठीक ना, एक मोल में। तो कह रहा है इकाई सेलों की संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले तुमको ये कंफर्म करना होगा कि एक जो इकाई सेल है, ठीक है ना, इकाई सेल में कितने परमाणु हैं, ठीक है ना, जो कि एक इकाई सेल को बना रहे हैं। ठीक, तो एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा आपका, एक इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो आपका हो जाएगा कितना? ध्यान दीजिए, होता है कितना? NaCl में जो है एक इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होता है 4। कितना होता है? 4। 4 का मतलब एक प्रकार से FCC संरचना होगी। कौन सी संरचना होगी? FCC संरचना होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये जो 4 परमाणु हैं ये एक इकाई सेल को बना रहे हैं। कितने को? एक को। इसका मतलब ये है, तो आपका जो है इकाई सेलों की संख्या पूछ रहा है, तो अगर जब 4 परमाणु एक इकाई सेल को बना रहे हैं तो इतने परमाणु कितने इकाई सेल को बनाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 परमाणु हैं वो एक इकाई सेल को बना रहे हैं, यानी चूंकि 4 परमाणु, कितने परमाणु? 4 परमाणु बनाते हैं कितने इकाई सेल को? एक इकाई सेल को। इसलिए एक बनाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 1/4। इसलिए आपका इतना परमाणु, कितना परमाणु? 6.02 × 10⁻23 परमाणु कितना बनाएगा? हो जाएगा आपका 6.02 × 10⁻23 बटे, यानी गुणे 1/4। इसको आप काट दीजिए, तो 4 एकम कितना आएगा? 4 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है ना, 2 है आपका, और 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 दशमलव, उसके बाद 2 बचेगा आपका, तो आपका हो जाएगा, जब 2 बचेगा 20, यानी 1.5। ठीक, 1.5, ठीक ना।
तो यहाँ हो जाएगा पुनः 0 बार जाएगा, फिर में 5 बार, 5 4 5 20 हो जाएगा, यानी 1.505 गुणित 10 की घात 23 परमाणु। ठीक, ये आपका इतना आएगा, जो कि इतना जो है परमाणु नहीं जी, इतना इकाई सेल, इतना इकाई सेल होगा। ठीक है ना, जो कि 58.5 ग्राम NaCl में जो है आपका इकाई सेलों की संख्या आ जाएगी 1.505 गुणित 10 की घात 23। ठीक है ना, पहले तो हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। एक मोल में परमाणु की संख्या इतनी होती है। हम लोग जानते हैं एक इकाई सेल में जो NaCl की परमाणु की संख्या होती है 4, क्योंकि FCC है, तो 4 परमाणु बनाते हैं एक इकाई सेल को, एक परमाणु बनाएंगे 1/4, इसलिए इतना सब कुछ उसको जो है मल्टीप्लाई और काट उठ करके जो है इतना आपका आ जाएगा 1.505 गुणित 10 का 23 इकाई सेल, जो कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या होती है। ठीक, तो ये आपका इतना आया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करें। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक घनी ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है, घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है, इस यौगिक का सूत्र क्या है? और आपका P Q की उपसय संयोजन संख्या भी पूछ रहा है, अर्थात आपसे 2 चीजें पूछ रहा है, पहला तो यौगिक का सूत्र और दूसरा आपका उपसय संयोजन संख्या पूछ रहा है। ठीक ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए यौगिक का जो फार्मूला होगा, यहाँ पर कुछ है नहीं जी, तो घनी ठोस है, सबसे बड़ी बात तो ये घनी ठोस है और इसमें P और Q से बना है। जो P है वो आपका घन के कोनों पर और Q परमाणु अंतः नहीं सॉरी जी, घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु है। इसका मतलब इस प्रकार से होगा स्ट्रक्चर इसका, अगर हम लोग बनाएं, यहाँ पर जो है आपका कोनों पर जो रहता है वो आपका क्या है, आपका Q है, और अंतः केंद्र का मतलब P, जो बीचों बीच रहता है। ठीक है ना, अर्थात P है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, होगा क्या, जो कोनों पर रहते हैं वो अपना 1/8 भाग योगदान देते हैं। कोनों पर Q है, 8 परमाणु है, 1/8 योगदान देगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए Q जो है ये अंतः केंद्र पर है, अंतः केंद्र पर आपका P है, तो P आपका पूरा योगदान देगा। ठीक, अर्थात एक ही परमाणु पूरा मतलब योगदान देगा, जो कि इकाई सेल को बनाने में। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, एक परमाणु ये एक परमाणु ये है, तो हो जाएगा इसका सूत्र जो है P और Q का जो है, इस यौगिक का जो सूत्र पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका P Q, क्या हो जाएगा, P Q, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और उपसय संयोजन संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए ये जो होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, फिर ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे होगा। इसका मतलब जो P है वो 8 परमाणुओं को टच कर रहा होगा, अर्थात छू रहा होगा। तो जब 8 परमाणुओं को छू रहा है तो इसकी जो उपसय संयोजन संख्या हो जाएगी, अर्थात P Q की जो उपसय संयोजन संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, उपसय संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।